अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुसूल बरकत के लिए आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, शहनशाह ज़ी वक़ार, नबी मुहतरम, रहमते दो आलम, नूर मुजस्सम, अरवाहुना फ़िदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुरनूर बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। असल उन्वान पर गुफ्तगू करने से पहले मुझे जो हुक्म मिला है कि जमाअत रज़ाए मुस्तफ़ा के हवाले से दो बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। हज़रात मुकर्रम, कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि इतनी सारी तंजीमें काम कर रही हैं, जमाअत रज़ाए मुस्तफ़ा की ज़रूरत फिर भी क्यों है? और ये सवाल करते हैं कि इतनी सारी तंजीमें जब काम कर रही हैं तो फिर जमाअत रज़ाए मुस्तफ़ा से जुड़ना ही क्यों ज़रूरी है? दूसरी तंजीमों को छोड़कर आखिर इस तंजीम के साथ मुंसलिक होने की दावत क्यों दी जाती है? सवाल बड़ा छोटा है, जवाब बड़ा लंबा है। मैं मुख्तसरन चंद जुमले आपके सामने रखूंगा, आप तवज्जो से सुनेंगे तो आपका ज़मीर खुद पुकार करके कहेगा कि इस दौर के अंदर अगर कोई जमाअत ऐसी है जिसके साथ जुड़ करके बंदा कामयाबी हासिल कर ले तो बिलाशुबा वो जमाअत रज़ाए मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह। हज़रात मुकर्रम, पहली बात ये याद रखें, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कहा था, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमेशा यही कहा, या रसूल अल्लाह, अपनी रजा के कामों में, अपनी रजा के कामों में लगा लीजिए। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फतवा लिखा मेरे आका की रजा के लिए, अगर आपने बद मज़हबों का रद्द किया मेरे आका की रजा के लिए, आपने अगर अपने तफक्को का इजहार किया मेरे आका की रजा के लिए, आपने दीन और सुन्नियत का काम किया मेरे आका की रजा के लिए, सारी जिंदगी आप लोगों की इस्लाह के लिए जुटे रहे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए, सारी जिंदगी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो भी काम करते रहे मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रजा के लिए करते रहे। लेकिन आला हजरत के दिल के अंदर आखिर वक्त के अंदर जमाअत रज़ाए मुस्तफ़ा कायम करने का ख्याल क्यों पैदा हुआ? ये एक चुभता हुआ सवाल है। आला हजरत सारी जिंदगी काम करते रहे, इतनी बड़ी तंजीम नहीं बनाई। आला हजरत सारी जिंदगी फतवा लिखते रहे, इतनी बड़ी तंजीम नहीं बनाई। सारी जिंदगी बद मजहबों का रद्द करते रहे, इतनी बड़ी तंजीम नहीं बनाई। लेकिन जब विसाल का वक्त आया, आखिरी साल आया, तो आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कमोबेश उस आखिरी साल के अंदर जब जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की बुनियाद रखी तो जहन में ये सवाल पैदा हुआ, आखिर वक्त में इस जमात की जरूरत क्यों पड़ गई? तो उसका जवाब इस शेर के अंदर मौजूद है। आला हजरत ने जो ये कहा था, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, आला हजरत ने बता दिया, सारी जिंदगी में जो काम करता रहा मेरे आका की रजा के लिए करता रहा, लेकिन मेरी निगाहें देख रही है मेरे बाद में फितने उठेंगे, बहुत सारे फसादात होंगे, कुफ्र इल्हाद का फितना होगा, वहाबियत और देवबंदियत का फितना, नेचरियत
कादियानियत का फितना ये दोबारा फिर सर उठाएंगे और जालिम नेता इस्लाम के अंदर मनमानी तावीलें करते हुए नजर आएंगे। जब तक मैं जिंदा हूं, अकेला सारे काम करता हूं, मेरे बाद में कोई अहमद रजा नहीं है जो ये सारे काम कर सके। आला हजरत के दिल में जब ये ख्याल पैदा हुआ कि जो काम मैं तन्हा करता हूं, मेरे बाद में वो सारे काम एक बंदा नहीं कर सकता, उन सारे कामों को करने के लिए उलमा की एक टीम की जरूरत है, उलमा की एक जमात की जरूरत है। तो आला हजरत ने सोचा रज़ाए मुस्तफा का काम सारी जिंदगी मैंने अकेले ने किया, लेकिन अपने बाद में ये काम एक जमात के सिपुर्द करके जा रहा हूं और उस जमात का नाम भी मैं यही रखता हूं, जमात रज़ाए मुस्तफा। अल्लाह अकबर। इसी जज्बे के तहत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जमात रज़ाए मुस्तफा की बुनियाद रखी। अब सवाल ये पैदा होता है, इस दौर के अंदर क्या जमात रज़ाए मुस्तफा की जरूरत है? तो सुनो, आला हजरत ने जमात रज़ाए मुस्तफा को जो कायम किया था वो क्यों कायम किया था? इसलिए कि उस दौर में वहाबियत का फितना था, तो इस दौर में भी वहाबियत का फितना है। जमात को कायम किया था, नदवियत का फितना था, आज भी वो फितना मौजूद है। कादियानियत का फितना था, वो फितना आज भी मौजूद है। आपके दौर में नेचरियत का फितना था, वो फितना आज भी मौजूद है। इल्हाद का फितना था, वो फितना आज भी मौजूद है। इर्तिदाद का फितना था, वो फितना आज भी मौजूद है। जालिम नेताओं की मनमानी की वजह से शरीयत के अंदर बिगाड़ पैदा किया जा रहा था, वो फितना था, वो फितना आज भी मौजूद है। मैं कहता हूं सर्वे करके देख लो, आला हजरत के दौर के अंदर जितने फितने पाए जाते थे वो सारे फितने आज भी मौजूद हैं, बल्कि कुछ नए फितने भी पैदा हो चुके हैं। तो जिस तरह आला हजरत के जमाने में जमात रज़ाए मुस्तफा की जरूरत थी, उसी तरीके से इस दौर के अंदर भी जमात रज़ाए मुस्तफा की जरूरत है। और मैं आपको बताऊं, हुजूर अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक मौके पे फरमाया था, इस पुर आशोब दौर के अंदर जमात रज़ाए मुस्तफा की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं कहता हूं हुजूर अशरफी मियां ने जब उस दौर के बारे में फरमाया था, तो आपके फरमाने के मुताबिक इस दौर के अंदर भी जमात रज़ाए मुस्तफा की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आखिर के अंदर यह सवाल पैदा होता है, तंजीमें तो बहुत काम कर रही है, वो सब सुन्नियत ही का तो काम कर रही है, फिर जमात रज़ाए मुस्तफा का बार बार नाम क्यों लिया जाता है? तो आओ मैं आपको बताता हूं, जमात रज़ाए मुस्तफा के अंदर जो खुसूसियात पाई जाती है, वो खुसूसियात किसी और तंजीम के अंदर आपको नहीं मिलेंगी। सबसे बड़ी बात तो यह है, जितनी अहले सुन्नत की तंजीमें आज काम कर रही है वो सब गुलामाने रजा ने कायम की है, और जमात रज़ाए मुस्तफा को गुलामाने रजा ने नहीं, खुद आला हजरत सरकार ने कायम फरमाया है। बाकी सारी तंजीमें आपके गुलामों की तंजीमें हैं, और जमात रज़ाए मुस्तफा इन रज़वी गुलामों के नहीं बल्कि रज़वी गुलामों के आका की तंजीम है। तो जो आका की तंजीम है उसका मर्तबा बहरहाल बड़ा होगा। और दूसरी बात यह है, दिगर जो तंजीमें पाई जाती हैं उन तंजीमों के बारे में मैं एक जुमला कह दूं तो आप हजरात खूब अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। किसी भी तंजीम को अकाबिरीन की इतनी बड़ी तादाद ने दुआओं से नहीं नवाजा है जितनी अकाबिरीन की एक बड़ी तादाद ने जमात रज़ाए मुस्तफा को अपनी दुआओं से नवाजा है। आप तारीख उठा के देख लें, अभी हुजूर अशरफी मियां का कौल मैंने बयान किया, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं, जमातें बनती हैं और बिगड़ती हैं, लेकिन जमात रज़ाए जमात रज़ाए मुस्तफा बिगड़ने के लिए नहीं बनी है, वो कयामत तक बाकी रहने के लिए बनाई गई है। इसी तरह महरेरा मुताहरा के अजीम बुजुर्ग शाह इस्माइल फरमाते हैं, आप इरशाद फरमाते हैं दुआ करने के बाद में कि जमात रज़ाए मुस्तफा के साथ में अल्लाह ताला तुम्हें मुंसलिक होने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह हुजूर शेर बेशाह अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जो भी जमात रज़ाए मुस्तफा के मुकाबिल आएगा वो मुंह के बल गिर जाएगा। हुजूर मुफ्ती आदम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, जमात रज़ाए मुस्तफा की मुखालिफत करने वाले सब अपना सा मुंह लेकर के रह गए। अल्लाह तबारक व तआला ने जमात रज़ाए मुस्तफा को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाई है। मैं कहता हूं अकाबिरीन की दुआओं को देख लो, आपको पता चल जाएगा इतने बुजुर्गों ने जमात रज़ाए मुस्तफा को दुआएं अता फरमाई है। और एक बात यह भी है, जितनी जमातें कायम हुई हैं और काम कर रही है उनमें से
किसके पास में इतनी बड़ी क़यादत मौजूद नहीं है जितनी बड़ी क़यादत अल्लाह तबारक व तआला ने इस दौर के अंदर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा को अता फरमाई है। हुज़ूर कायद मिल्लत काज़िउल क़ुज़ात फिल हिंद अल्लामा अश-शाह अहज़द रज़ा मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी खुद इसकी क़यादत फरमाते हैं। और वरना मैं इसकी सरबराही की बात करूं, हुज़ूर बुराने मिल्लत ने इसकी सरबराही फरमाई, हुज़ूर सदुल अफाज़िल ने इसकी सरबराही फरमाई, हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने इसकी सरबराही फरमाई, महरेरा मुतहरा के बुजुर्गों ने इसकी सरबराही फरमाई, हुज़ूर बुरहाने मिल्लत ने इसकी सरबराही फरमाई, हुज़ूर अशरफी मियां ने इसकी सरबराही फरमाई, हुज़ूर सदुल शरिया ने इसकी सरबराही फरमाई, हुज़ूर सदुल अफाज़िल ने इसकी सरबराही फरमाई, खुद आला हजरत ने इसकी सरबराही फरमाई, हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम ने इसकी सरबराही फरमाई, हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद ने इसकी सरबराही फरमाई, और हम सब के आका नेमत हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसकी सरबराही फरमाई। मैं कहता हूं अगर कोई जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के मुकाबिल किसी और जमात का नाम लेता है तो पहले अकाबिरीन और औलिया किराम की इन तादाद में से एक को भी ला करके दिखा दे। किसी तंजीम के पास में इतने औलिया किराम की सरबराही आपको नजर नहीं आएगी, अगर नजर आएगी तो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के साथ में नजर आएगी। और एक बात यह भी है कि जमात रज़ाए मुस्तफ़ा जिस तरीके से इस दौर के अंदर मसलके आला हजरत की तरवीजो इशाअत का काम अंजाम दे रही है, इतनी तरवीजो इशाअत का काम कोई और तंजीम आपको देती हुई नजर नहीं आएगी। वक्त आया तंजीमों ने हालात का शिकार हो करके हालात से समझौता कर लिया। मैं एक बात हमेशा कहा करता हूं, आप पानी रखें, पानी के अंदर मेंढक को रख दें और मेंढक को रखने के बाद में नीचे से पानी को गर्म करें। पानी जब गर्म होगा मेंढक निकल करके बाहर नहीं आएगा, वो पानी की गर्मी के अंदर अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। पानी जब और गर्म होगा और एडजस्ट करेगा, लेकिन जब पानी खोलने लग जाएगा तो वो चाहेगा कि मैं कूद करके, मेंढक चाहेगा बाहर निकल जाऊं, लेकिन उसके बाद में निकलने के रास्ते बंद हो जाएंगे, अंदर ही मर जाएगा। दिगर तंजीमों के बारे में हमने देखा है जब वक्त आता है हालात बिगड़ते हैं तो वो मेंढक की तरह उस हालात के गर्म पानी के अंदर अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। हालात सही हो जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमात रज़ाए मुस्तफ़ा हालात से समझौता नहीं करती। जब हालात बिगड़ते हैं तो डट करके उनका मुकाबला करती है, बातिल को बातिल और हक को हक कहती है। इसीलिए दूसरी तंजीमों के साथ मुंसलिक होने वाले हालात का शिकार होकर के बिगड़ जाते हैं, लेकिन जो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के साथ जुड़ते हैं वो हालात से समझौता न करने की वजह से पहले भी हक पे कायम रहते हैं और बाद भी हक्कानियत का अलम बुलंद करते हुए नजर आते हैं। हजरात मुकर्रम, ये तो मैंने मुख्तसर सी बात कही है, आप हालात का जायजा लेकर के देख लो, आपको खुद को पता चल जाएगा कितने मुश्किल हालात आए। और एक बात मैं और बताऊं, आला हजरत का मिशन क्या था? काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। आला हजरत का मिशन क्या था? ताफुज़े नामों से रिसालत। ताफुज़े नामों से रिसालत का काम कोई और तंजीम इतने बड़े पैमाने पे नहीं कर रही जितने बड़े पैमाने पर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा इस काम को अंजाम दे रही है। अगर गुस्ताखी होती है लोग चुप हो जाते, हमारा चैनल बंद हो जाएगा। अगर गुस्ताखी होती है लोग आवाज नहीं बुलंद करते, हमारी तंजीम पे पाबंदी लग जाएगी। जब गुस्ताखी की बात आती है, अपने लेटर पेड पर कोई तंजीम अपने लेटर पेड पर कोई केस दर्ज करने के लिए तैयार नहीं होती, हम हुकूमत की नजर में आ जाएंगे। लेकिन जमात रज़ाए मुस्तफ़ा को मालूम है कि हमारा जो वजूद है मुस्तफ़ा जाने रहमत के उस मुक़द्दस वजूद की वजह से है। जब आका के नामोस पर हमला हो जाए, हम चुप रह जाएं, तो फिर हमारी तंजीम का कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसे मुश्किल वक्त के अंदर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा अपने लेटर पेड पर केस भी दर्ज कराती है। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा अपने प्लेटफॉर्म पर आवाज भी बुलंद करती है। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के कायदीन बरसरे मिंबर ये ऐलान भी करते हैं कि ये गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई कहता है कि हालात बिगड़ रहे हैं, तंजीम पे पाबंदी लग जाएगी, तो जमात की आवाज एक ही होती है। जमात को बनाया गया है मुस्तफ़ा जान रहमत की नामोज के लिए। अगर उनकी इज्जत सलामत न रहे, अगर उनकी इज्जत पे हर्फ आए, तो फिर हमारी तंजीम को बाकी रहने का कोई जवाब बाकी नहीं रह जाता है। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे
करोड़ों दरूद। एक बात मैं और बताता हूं, दिगर तंजीमों के अंदर काम करने वाली अब अवाम ज्यादा है, उलमा की तादाद आपको जो है वो चीदा चीदा नजर आएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की ब्रांच अगर किसी इलाके में दी जाती है तो सबसे पहले यही कहा जाता है उस इलाके के जिम्मेदार आलिम की आप सरपरस्ती लिख करके लाएं, तब आपको ब्रांच दी जाएगी। तो जो तंजीम अवाम के बलबूते पे चलती है और जो तंजीम उलमाए अहले सुन्नत की क़यादत में चलती है, वो दोनों तंजीमें कभी बराबर नहीं हो सकती। उलमा का मकाम और रुतबा मालूम है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह के इंतकाल का वक्त आया, 130 बड़े बड़े उलमा व मशाइख आपके चारों तरफ आकर के बैठ गए ताकि इमाम मालिक आखिरी वक्त के अंदर अपनी आंखें खोलें और इमाम मालिक की नजर मेरे ऊपर पड़ जाए और मेरा बेड़ा पार हो जाए। इमाम मालिक ने आखिर वक्त के अंदर जब आंखें खोली, उलमा किराम ने पूछा, आ इमाम मालिक आपका हाल क्या है? इमाम मालिक फरमाते, मेरा हाल पूछते हो? उलमा के दरमियान में लेटा हुआ हूं और उलमा के दरमियान होने की वजह से मैं अपने आप को खुशकिस्मत महसूस करता हूं। और इमाम मालिक आखिर के अंदर फरमाते हैं कि अगर कोई आलिम हक एक मसला बता दे तो ये 100 जिहाद करने से भी ज्यादा अफजल है। इतना कहा और आपकी रूह कफसे उनसरी से परवाज कर जाती है। इमाम मालिक ने बता दिया कि उलमा का मकाम और रुतबा बड़ा बुलंद है, जो तंजीम उलमा की क़यादत में आगे बढ़ेगी उस तंजीम का मकाम और रुतबा भी बहुत बुलंद होगा। हजरात मुकर्रम, मैं एक बात और बताना चाहूंगा, आज जितने भी बातिल फिरके निकल करके हमारी निगाहों के सामने आ रहे हैं, उन तमाम बातिल फिरकों का एक ही नजरिया है, उलमा को दबाया जाए, उलमा के खिलाफ आवाज उठाई जाए। अगर आपको बात नहीं समझ में आती तो थोड़ा मैं तफसील के साथ बताता हूं। जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर 1857 के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान जिहाद किया गया, लेकिन वो जंग जब कामयाब नहीं हुई तो अंग्रेज हुकूमत ने विलियम राय से कहा था, पूरे हिंदुस्तान का सर्वे करके बताओ कि यहां के लोगों के अंदर जिहाद का जज्बा कहां से पैदा हुआ। तो विलियम राय ने पूरे हिंदुस्तान का सर्वे किया और सर्वे करने के बाद में ब्रिटिश हुकूमत को रिपोर्ट देते हुए कहा, यहां पे लोगों के अंदर जो जज्बा पैदा हुआ है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का, वो उलमा ने पैदा किया है। अगर उलमा को दबा दिया जाए तो कोई ताकत हमारे खिलाफ उठ नहीं पाएगी। उसके बाद में तारीख पढ़ करके देख ले, दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर के जहां तक नजर जाती थी, हर दरख्त पर किसी आलिम रब्बानी की लाश लटकती हुई नजर आती थी। तो उलमा को दबाना यह हमेशा से मुखालिफिन का नजरिया रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात रज़ाए मुस्तफ़ा ने अपनी क़यादत उलमा के हाथों में दी है, इसी वजह से ये जमात हमेशा हक के साथ आगे बढ़ती है। और आपको मालूम है जमात रज़ाए मुस्तफ़ा को कब कायम किया गया था? सैयद अय्यूब अली आला हजरत के ये जानिसार बयान करते हैं, अल्लाह के महबूब के सहाबा किराम ने इस्लाम को सींचा, इस्लाम को आबियारी करके अपने खून से उन्होंने आगे बढ़ाया। आज वो इस्लाम फरियाद कर रहा है, इस्लाम फरियाद कर रहा है, इस्लाम फरियाद कर रहा है। और इस्लाम की फरियाद को जमात रज़ाए मुस्तफ़ा ने सुन लिया है और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा इस्लाम की उस फरियाद पर कायम की गई है। सैयद अय्यूब अली ने बता दिया, उन मुश्किल हालात में जमात रज़ाए मुस्तफ़ा को कायम किया गया था जब कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं था। अब उसके बाद में अगर मैं ये बताऊं कि जमात रज़ाए मुस्तफ़ा ने क्या काम किया है, उसके लिए मुझे मुकम्मल तकरीर करना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक बात बता देता हूं, जब हिंदुस्तान में इर्तिदाद का फितना फैला था, हुजूर सदुल अफादिल, हुजूर शेर बेशैल सुन्नत, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, सबने गुंबदे खजरा की तरफ रुख किया, अपने पांव से जूते निकाल दिए और मेरे आका की बारगाह में रो करके फरियाद की, या रसूल अल्लाह, उम्मत पर बड़ा मुश्किल वक्त आया है, अपनी उम्मत की मदद फरमाए। फरियाद की, आंखों से आंसू जारी हो गए और उसके बाद में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को बुला करके कहा, इस बातिल दौर के अंदर लोगों का ईमान बचाने के लिए आपको भेजा जाता है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के प्लेटफार्म से तकरीबन 7 या 8 लाख जो मुसलमान जो या तो मुर्तद हो गए थे या मुर्तद होने वाले थे, उनका ईमान बचाने के लिए रवाना हुए। लोग कहते जमात रज़ाए मुस्तफ़ा ने क्या किया? मैं इस दौर की बात करूं तो वो अलग बात है। सिर्फ मैं एक बात बता दूं, सारी तंजीमें अपना काम लेकर के आए और सारी तंजीमों के मुकाबले में जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के
के एक फर्द वक्त के वली कामिल हुजूर मुफ्ती आदम हिंद की एक खिदमत हम लेकर के आते हैं। सारी जमातों की खिदमतें हुजूर मुफ्ती आदम हिंद की एक खिदमत का मुकाबला नहीं कर सकती। हुजूर मुफ्ती आदम हिंद जब गए, मालूम है बुढ़ापे के अंदर जिनको फूलों की सेज पर बैठ करके आराम करना था, उस बुढ़ापे के आलम के अंदर हुजूर मुफ्ती आदम हिंद सफर कर रहे हैं। मालूम है कहां सफर कर रहे? ट्रेन जाती है तो ट्रेन से, ट्रेन नहीं जाती है बैलगाड़ी से, बैलगाड़ी नहीं जाती है पैदल सफर कर रहे हैं। सरकार मुफ्ती आदम हिंद आप तो चले जाए, आपकी राहों के अंदर हम फूल बिछा दे, लेकिन मेरे सरकार मुफ्ती आदम हिंद ने कहा था जब उम्मत पर वक्त आ जाए तो फूलों की सेज पर नहीं चला जाता है, अपने खून जिगर से इस्लाम की आबियारी की जाती है। मेरे वालिद मोहतरम आला हजरत ने अपने विसाल से एक साल पहले जमात रज़ाए मुस्तफा को इसीलिए कायम किया था। आला हजरत की निगाहें देख रही थी फितना उठ रहा है, कोई मुकाबला करने की ताकत नहीं रखता, जमात ही ताकत रखती है। अब उसके बाद की बात मैं बताऊं, वो तारीख जब मैंने पढ़ी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। आज वो तारीख महफूज नहीं है। जमात रज़ाए मुस्तफा के दफ्तर में चले जाएं, हुजूर मुफ्ती आदम हिंद जब निकले जमात के बैनर तले, और फिर बाद में उन्होंने वहां से तार लिख लिख करके बताया हमारे साथ क्या हो रहा है। तार लिखते आज हमारे खिलाफ कुत्ते दौड़ाए गए, तार लिख रहे आज हमारे ऊपर बंदूक तान दी गई, तार लिख रहे आज हमारे ऊपर पत्थर फेंके गए, तार लिख रहे आज हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। वो मर्द मुजाहिद जिनके कदमों के अंदर सारे के सारे लोग अपनी जाने कुर्बान करने के लिए तैयार थे। हुजूर मुफ्ती आदम हिंद कोई मामूली शख्सियत है। इमरजेंसी के दौर में जब इंदिरा हुकूमत के खिलाफ हुजूर मुफ्ती आदम हिंद ने जब नसबंदी के हराम होने का फतवा दिया था, मालूम है कितना मुश्किल दौर था। सारी अदालतों को खत्म कर दिया गया था, मकामी अदालतों के अंदर कोई मुकदमा नहीं कर सकता, पुलिस वालों को खुली छूट दे दी गई थी, मेसा का कानून लगा दिया गया था, जो पकड़ा जाता था एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाता था। लोगों ने कहा था हुजूर मेसा का कानून बड़ा सख्त है। सरकार मुफ्ती आदम हिंद ने फरमाया था जान रहे या चली जाए मेरे मुस्तफा के दीन के ऊपर आंच नहीं आना चाहिए। सरकार मुफ्ती आदम हिंद पर जब हुकूमत ने हाथ डालना चाहा तो सीआईडी ने मरकजी हुकूमत से और सूबाई हुकूमत से कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों पर मुस्तफा रजा का राज है, अगर मुस्तफा रजा का राज है, अगर इनको छेड़ा गया तो सारे मुसलमान उठ खड़े होंगे और संभालना किसी के बस की बात नहीं होगा। बता वो मुफ्ती आदम हिंद खेतों में जा रहे हैं, देहातों में जा रहे, काम कर रहे। लोग कहते जमात रज़ाए मुस्तफा ने क्या काम किया? अल्लाहु अकबर कबीरा। अजीज़ाने मुकर्रम आप खुशनसीब हैं, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा से जुड़े हुए हैं। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा से जुड़ने वाले लोग तस्वीर कशी नहीं करते, वीडियोग्राफी नहीं करते, कवाली नहीं सुनते, ताजियादारी नहीं करते, बद मजहबों से मुलाकात नहीं करते, बद मजहबों के साथ खाना पीना नहीं करते, बद मजहबों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, बद मजहबों को मस्जिद के अंदर आने नहीं देते। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा से जो जुड़ जाता है वो वहाबियों से नफरत करता है, दुश्मनाने दीन से नफरत करता है। क्या ये जमात का छोटा काम है? बद मजहबों से नफरत करना यह जमात रज़ाए मुस्तफा का इतना बड़ा काम है। आप किसी और तंजीम को जमात रज़ाए मुस्तफा की इस खुसूसियत के अंदर हरगिज शरीक नहीं पाएंगे। ये अल्लाह का फजल है, आला हजरत का फैजान है। आला हजरत ने कहा था ना कि मेरे बच्चों की घुट्टी के अंदर इश्के रसूल भी पिलाया गया है और दुश्मनाने नबी की नफरत भी पिलाई गई है। मैं कहता हूं आए मेरे इमाम, जिस तरह आपने घुट्टी में नस्लों को आका का प्यार पिलाया था, इसी तरह जमात रज़ाए मुस्तफा की घुट्टी में भी आका का प्यार पिला दिया गया है और दुश्मनाने दीन की नफरत पिला दी गई है। वहाबी के साथ बैठने वाला जब जमात रज़ाए मुस्तफा में आता है, वहाबी की तरफ थूकना भी गवारा नहीं करता है। यह जमात रज़ाए मुस्तफा का काम है। मुझसे क्या क्या काम सुनोगे? मुझे जो उन्वान दिया गया, मुझे उन्वान की तरफ आना है। दरूद पाक पढ़े झूम करके, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि शफीअना व हबीब। सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया, उन्वान तो हुआ नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मुकर्रम, वक्त बड़ी तेजी से गुजर गया। उन्वान पे गुफ्तगू करने का ज्यादा वक्त नहीं, मैं सिर्फ पैगाम दे रहा हूँ। आप लोग प्रोग्राम सुनने आए हैं ना, क्या नारा लगाने आए? सुभान अल्लाह कहने आए? नारा अपने घर पे भी लगा सकते थे, सुभान अल्लाह अपने घर पर भी आप कह सकते थे। आपको झूमना था, अपने घर पर भी झूम सकते थे। और झूमना, ये मोहब्बत के अंदर झूमना तो सुन्नियों का तरीका है, सुन्नियों का तरीका है। और हमें तो आका की मोहब्बत में झूमना ही चाहिए, क्योंकि मेरे आका जब ओहद पहाड़ पे तशरीफ ले गए थे तो पहाड़ भी झूम रहा था। जब पत्थर झूमे तो आशिक रसूल क्यों नहीं झूमता है? हजरत मुकर्रम, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा, यहां पर जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है उस प्रोग्राम का एक मकसद है। आज हमें उस मकसद पर गुफ्तगू करना है।
माशाअल्लाह, शेर कालपी कादरी दूल्हे की आमद हो रही है। सब अदब एहतराम के साथ रास्ता हमवार करें, मिंबर नूर तक मशाइख किराम की मोहब्बतों के अजीम शान गुलदस्तक को आने दीजिए। उनके चेहरे की तिलावत से नेकियां इकट्ठा कीजिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेर कालपी, अज़मत अहले बैत मुस्तफ़ा, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, शेर कालपी, शेर कालपी, शेर कालपी, शहजादा मौलाए कायनात, औलाद इमाम हुसैन, औलाद इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातun व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कालपी शरीफ के बुजुर्गों की बरकतें, रहमतें और नेमतों का खजाना लेकर के आज शेर कालपी हमारे दरमियान तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात मुकर्रम, अभी आप सुनेंगे तब आपको खुद को पता चलेगा कि फैज़ान कालफी आप पर छमाछम बरस रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों का साया हमारे सरों के ऊपर तादेर कायम फरमाए। मैंने जो पैगाम जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के हवाले से देना था वो आप तक पहुंचा दिया। अब जो अमली पैगाम मुझे देने का हुक्म दिया गया वो चंद जुमले आपके सामने अर्ज करता हूँ। आप हज़रात तशरीफ लाए। आपका जो मकसद यहाँ पे आने का है वो एक बड़ा मकसद ये भी है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब पैदा होना चाहिए। अगर गुनाहों की ज़िंदगी में आप पड़े हुए हैं तो प्रोग्राम सुनने के बाद में आपके अंदर नेकियों का जज्बा पैदा होना चाहिए, और अगर पहले से आप नेक हैं तो फिर इस प्रोग्राम के बाद में आपकी नेकियों के अंदर इजाफा होना चाहिए। जब हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह के दस्ते पाक में या हुजूर कायदे मिल्लत के दस्ते पाक में आपने हाथ में हाथ दे करके जब बैत हुए थे तो क्या कहलवाया गया था? नमाजों की पाबंदी करेंगे, हर फर्ज और वाजिब को वक्तों पे अदा करेंगे, बदमज़हबों से दूर रहेंगे। और फिर हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मुरीद करने के बाद में एक शजरा आपके हाथों में दिया था। उस शजरे को आपने पढ़ा है तो माशाअल्लाह, और अगर नहीं पढ़ा है तो आज जाकर के पढ़ करके देख लेना। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उसके अंदर एक याद दहानी लिखी है। ऐ मेरे मुरीद, जब तू पैदा हुआ था तो सब के सब हंस रहे थे और तू रो रहा था। तू ऐसी जिंदगी गुजार कि जब तू दुनिया से जाए तो सब के सब तेरी याद में रो रहे हो और तेरे लबों पर मुस्कुराहट हो। निशाने मर्दे मोमिन बातू गोयम चू मर्ग आयत तबस्सुम बल्लबे ऊस। अल्लाह वालों की पहचान यह है कि जब वो दुनिया से जाते हैं उनके लबों पे मुस्कुराहट आ जाया करती है। ये याद दहानी है जो हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाई है। और हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु इसी याद दहानी को बयान करते हैं जिसको हुजूर ताजुश शरिया ने हजरत अनस से लेते हुए हमें बताया है। हजरत अनस कहते, 2 दिनों को हमेशा याद रखना और 2 रातों को हमेशा याद रखना। 2 दिनों में से पहला दिन वो दिन है जब हजरत मलकुल मौत तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आएंगे। उस दिन को कभी मत भूलना। वो दिन मेरा भी आएगा, वो दिन आपका भी आएगा। आज हम जलसे में हैं, कल हम अपनी कब्रों के अंदर होंगे। हजरत अनस कहते हैं उस दिन को हमेशा याद रखना। हजरत मुकर्रम,
आपको मालूम है वो दिन कितना सख्त होता है। हदीस पाक में आता है कि अगर 1000 तलवारें एक साथ में अगर किसी बंदे पर चलाई जाए तो बंदे को इतनी तकलीफ नहीं होती है जितना रूह निकलते वक्त में तकलीफ होती है। हजरत अमर बिन आस के जब इंतकाल का वक्त आया तो उनके बेटे ने कहा, अब्बा जान बताएं मौत के वक्त कैसा लगता है? कहा, बेटा मैं क्या बताऊं, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान मेरे सर पे टूट पड़ा है और सुई के नाके के बराबर जगह है जहां से मैं सांस ले रहा हूं। हजरत मुकर्रम मौत का वक्त बड़ा सख्त वक्त होता है। हजरत अनस कहते उस दिन को हमेशा याद रखना। वो दिन मैं आपको इसलिए याद दिलाता हूं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब देखते थे लोग बातों में लगे हैं, दुनिया में मगन हो गए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरवाजे की चौखट पकड़ करके खड़े हो जाते और फरमाते लज्जतों को तोड़ने वाली मौत को याद करो। इसलिए कि बंदा जब गुनाहों में मुब्तला हो और फिर मौत को याद कर ले, अल्लाह तबारक व तआला उसे गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाता है। तो हजरत अनस ने कहा, एक दिन वो दिन जब हजरत मलकुल मौत तुम्हारी रूह कब्ज करने आएंगे, उस दिन को हमेशा याद रखना। और दूसरा दिन वो दिन जब अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी पेशी होगी, उस दिन को भी कभी मत भूलना। अल्लाह की बारगाह में बंदा जब पेश होता है, हजरत शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी किताब क़ूतुल क़ुलूब में फरमाते हैं, बंदा जब खुदा की बारगाह में जाता है, सारी जिंदगी का हिसाब एक बार में नहीं लिया जाता, बंदे की जिंदगी को सालों में बांटा जाता है, सालों को महीनों में, महीनों को हफ्तों में बांटा जाता है, हफ्तों को दिनों में और दिनों को घंटों में और घंटों को मिनटों में और मिनटों को सांसों में बांटा जाता है। और हर सांस के बारे में बंदे से पूछा जाता है, आए बंदे बता जब तूने सांस बाहर किया तो क्या किया, और सांस को अंदर किया तो क्या किया, सांस को बाहर किया तो क्या किया, फिर सांस को अंदर किया तो क्या किया। यहां पर सुनने के लिए आने वाले मैं तमाम हजरात से पूछना चाहता हूं, क्या कोई ऐसा बंदा है अल्लाह की बारगाह में 5 मिनट का हिसाब दे सके? क्या रब की बारगाह में जब हिसाब होगा तो क्या यही कहोगे, अल्लाह जब मैंने सांस अंदर लिया तो मोबाइल पे मैं गेम खेल रहा था, जब सांस मैंने बाहर किया मैं मोबाइल पे मैच देख रहा था, मैं मोबाइल पे यूट्यूब पे गाना सुन रहा था, मैं फिल्म देख रहा था। ये कितना मुश्किल वक्त होता है। हजरत अबू बकर कतानी रहमतुल्लाह तआला अलैह कहते, मेरे दोस्त का इंतकाल हुआ, मैंने ख्वाब में देखा, पूछा क्या हुआ, का रब की बारगाह में पेशी हुई, रब ने कहा बूढ़े तूने फला गुनाह किया, फला गुनाह किया, फला गुनाह किया। मैं हाँ हाँ कहता रहा, आखिर में रब ने कहा बूढ़े तूने ये गुनाह किया, मुझे शर्म आ गई, मैं चुप हो गया। हजरत अबू बकर गतानी ने कहा कौन सा तूने गुनाह किया था, तू जवाब न दे सका। कहा मैं 3 साल तक खड़े रहा, अल्लाह को मुझ पर रहम आया, रब ने मेरी मगफरत फरमा दी। कहा वो गुनाह ये था कि रब ने फरमाया आए बूढ़े तूने एक बार खूबसूरत बच्चे को बुरी नजर से देखा था, बस यही वो मेरा गुनाह था। इस जुर्म के अंदर मुझे रब की बारगाह में 3 साल तक खड़े रहना पड़ा। अब अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ, मोबाइल में जो गंदगी देखते हैं, गाना सुनते हैं, खुदा की बारगाह में जब वो पहुंचेंगे, एक गुनाह की वजह से 3 साल खड़े रहना पड़ता है। जिन्होंने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी, वो खुदा की बारगाह में जाकर के क्या मुंह दिखा पाएंगे? हजरात मुकर्रम, आज वक्त है, आप बुजुर्गान दीन का आज दीदार कर रहे हैं, आज इनके जेरे साया करम अपने गुनाहों से तौबा कर करके आप निकलें और वादा कर लें इंशाअल्लाह आज के बाद में हम गुनाहों की जिंदगी की तरफ नहीं जाएंगे और नमाजों की पाबंदी करेंगे। आप सबके सब गुलामान ताजुश शरिया है ना, हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह कभी नमाज नहीं तर्क करते थे, तो जो उनके गुलाम होंगे वो भी कभी नमाज को तर्क नहीं करेंगे। और हुजूर मुफ्ती आदम हिंद हुजूर आला हजरत की जिंदगी को पढ़ करके देखो, उन्होंने नमाजों का कितना एहतमाम किया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु के आंखों में जब तकलीफ हो गई तो हकीम ने कहा था मैं आंखों का इलाज तो करूंगा लेकिन आपको कुछ वक्त की नमाज छोड़ना पड़ेगा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा सारी जिंदगी अंधा रहना गवारा है लेकिन एक वक्त की नमाज छोड़ना गवारा नहीं है। यह मोमिन की शान हुआ करती है। बताओ कौन 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेगा? हाथ उठा करके वादा करे, कौन कौन 5 वक्त की पाबंदी करेगा? अरे नमाज अगर वादा ना करो तब भी फर्ज है, लेकिन वादा कर लो ताकि इन सादात के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला आपकी लाज रख ले और आपको नमाजों की तौफीक अता फरमा दे। 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। हमारी माँ और बहनें जो मुझे सुनने के लिए आई है उन्हें भी मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई। हजरत अस्मा के जिस्म पे जो लिबास था वो कुछ छोटा था। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब उस लिबास को देखा अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और इरशाद फरमाया कि लिबास मुकम्मल पहना करो। ये हदीस पाक का मफहूम है। मैं अपनी माँ और बहनों से पूछना चाहता हूँ, अगर इतनी प्यारी सहाबिया अगर छोटा
छोटा लिबास पहन करके आ जाएं, जो थोड़ा सा छोटा हो। मेरे आका चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं। अगर आपने बेपर्दगी की, अपनी निगाहों को आवारा किया, मार्केट के अंदर बगैर पर्दे के निकली और कब्र में चली गई, आका तशरीफ लाए और मेरे आका ने नाराज होकर के चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, तो बताओ शफाअत की भीख किससे मांगोगी? हम तो यही कहते हैं, पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअते दिए खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। और वो आका तशरीफ लाए और आका अगर नाराज हो गए तो फिर हमारे जुर्मों पर पर्दा कौन डालेगा? अपने आका को राजी कर लो, ताकि जब कब्र में पहुंचो तो आवाज आए, मेरे इमाम कहे कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। हजरात मुकर्रम, इन मुकद्दस सादात की मौजूदगी के अंदर मैं ज्यादा वक्त लूं तो यह आदाब के खिलाफ है। बस ये मुख्तसर सा पैगाम मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आज जो मुझे पैगाम पहुंचाना था वो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा पर गुफ्तगू के हवाले से वो पूरा का पूरा वक्त मेरा वैसे ही चला गया। इंशाअल्लाह मैं जल्दी आऊंगा तो असल पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मुझसे कहने वगैरह में जो गलती हुई है अल्लाह ताला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।